हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूँ जिया एंड मैं हूँ विराट एंड यू आर लिसनिंग टू द वन एंड ओनली स्को क्लेवर पॉडकास्ट। हाँ जी, हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्को क्लेवर और लेकर आ गए हैं 22 दिसंबर 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स स्पेशली फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। एब्सोल्युटली जिया, और ये सारा कंटेंट हमने लिया है हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो आपको हमारे स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री मिलता है। कंटेंट इतना कंसाइज है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, एंड वी आर नॉट जस्ट सेइंग इट। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्को क्लेवर से करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया है, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स दिए हैं। दिस इज अ ह्यूज डील। इट रियली इज। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को एज कंसाइज एज पॉसिबल बनाते हैं। सीरियसली, हमारा कंटेंट बाकी सोर्सेज से 5 गुना कम होता है, बट परफॉर्मेंस में बेस्ट है। सो चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो विराट, शुरू करें आज का सेशन। व्हाट्स इन द न्यूज? लेट्स स्टार्ट विद नेशनल न्यूज। पहली खबर असम से है। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रखा है। ब्राउन फील्ड प्लांट, विराट सिंपल लैंग्वेज में बताओ, व्हाट इज दैट मीन? गुड क्वेश्चन जिया। देखो, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रियल लैंड पर डेवलपमेंट करना जो पहले यूज हो चुकी है। बेसिकली ओल्ड साइट न्यू प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट 10,601 करोड़ का है और 2030 में कमीशन हो जाएगा। वाओ, दैट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी? इसकी एनुअल यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 12.7 लाख मेट्रिक टन्स और इसे मैनेज करेगी असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड, यानी AVFCCL। Okay, and AVFCCL is a joint venture, right? करेक्ट। ये असम गवर्नमेंट, ऑयल इंडिया, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL), हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (HURL) और ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्प लिमिटेड (BVFCL) के बीच एक जॉइंट वेंचर है। Got it. Moving on to the next national news, Union Minister Sarbanand Sonowal ने मुंबई में 3rd Global International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) काउंसिल सेशन को इनॉग्रेट किया है। IALA काफी हैवी नेम है, ये करती क्या है? हाँ, IALA एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल बॉडी है जो मरीन नेविगेशन एड्स जैसे लाइट हाउसेज और वेसल ट्रैफिक सर्विसेज के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करती है। इंटरेस्टिंग। और इस इवेंट में कुछ स्पेशल लॉन्च हुआ क्या? यस, सोनोवाल जी ने लाइट हाउस टूरिज्म के लिए एक डिजिटल टिकटिंग पोर्टल लॉन्च किया। इससे इंडिया के 75 लाइट हाउस डेस्टिनेशंस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। चलो विराट, लाइट हाउस घूमने चले? जरूर, टिकट मैं बुक करूंगा डिजिटल पोर्टल से। और जिया, एक और बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया को 2027 में IALA कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली होस्ट करने का अप्रूवल भी मिल गया है। दैट्स अ प्राउड मोमेंट। डेफिनेटली। चलो अगली न्यूज पर चलते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में परमवीर दीर्घा इनॉग्रेट की है। परमवीर दीर्घा, ये किस बारे में है? ये गैलरी विजय दिवस के ओकेजन पर इनॉग्रेट हुई। विजय दिवस हम 1971 वॉर में इंडिया की मिलिट्री विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए मनाते हैं। इस गैलरी में परमवीर चक्र (PVC) के सभी 21 रिसिपिएंट्स के पोर्ट्रेट्स हैं। ओह, PVC इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन फॉर वैलर। ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग होगा। एग्जैक्टली। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गैलरी उन कॉरिडोर्स में है जहां पहले ब्रिटिश एड्स कैंप के पोर्ट्रेट्स लगे थे। सो इट्स अ सिंबॉलिक चेंज। That is indeed very symbolic and powerful. चलो अब बैंकिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ने NRIs के लिए कुछ लॉन्च किया है क्या? यस, उन्होंने लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट ग्लोबल सेविंग्स अकाउंट। ये अकाउंट गुजरात के गिफ्ट सिटी में उनकी यूनिट के थ्रू ऑपरेट होगा। ग्लोबल सेविंग्स अकाउंट, तो NRIs इसे फॉरेन करेंसी में मेंटेन कर सकते हैं? प्रिसाइजली, NRIs अपने सेविंग्स US डॉलर्स और यूरोज में मेंटेन कर सकते हैं। ये पूरी तरह से डिजिटल है, कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स देता है और टैक्स बेनिफिट्स भी सिग्निफिकेंट है। एंड मल्टी करेंसी सपोर्ट का मतलब नो हेडेक ऑफ करेंसी कन्वर्जन, एक्सचेंज रेट रिस्क से भी बच गए। स्मार्ट मूव बाय IDFC फर्स्ट बैंक। बाय द वे, इसका HQ मुंबई में है और MD एंड CEO हैं V वैद्यनाथन। Correct. Next banking news is about a new platform. SEBI ने National Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX) को in principle approval दे दिया है म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए। वेट, NCDEX तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए जाना जाता है, अब म्यूचुअल फंड्स? एग्जैक्टली, दिस इज अ बिग स्टेप। इससे NCDEX अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है एंड इट्स अ प्रिकर्सर, मतलब एक स्टार्टिंग स्टेप है टू इट्स प्लान्ड एंट्री इनटू द इक्विटी मार्केट्स। इन्वेस्टर्स अब डायरेक्ट एक्सचेंज लेड फ्रेमवर्क के थ्रू म्यूचुअल फंड यूनिट सब्सक्राइब और रिडीम कर पाएंगे।
And who will manage the clearing and settlement? वो सब NCDX की wholly owned subsidiary NCCL मैनेज करेगी। Makes sense. अगली खबर भी सेबी से ही जुड़ी है। सेबी ने मार्केट रेगुलेशंस में कुछ बड़े रिफॉर्म्स अप्रूव किए हैं। Yes, in its 212th board meeting, मेन एम है रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स घटाना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। सबसे पहले तो उन्होंने ओल्ड सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशंस 1992 को सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशंस 2025 से रिप्लेस कर दिया है। So what are the key changes? ब्रोकरेज लिमिट्स में कुछ हुआ है क्या? हाँ, कैश मार्केट ट्रांजैक्शंस के लिए न्यू ब्रोकरेज की कैप है 6 BPS और BPS। विराट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट BPS मीन्स? Of course, BPS का मतलब होता है बेसिस पॉइंट्स। 100 बेसिस पॉइंट्स मतलब 1%। So 6 BPS is 0.06%। ये स्टैट्यूटरी लेवीज के एक्सक्लूसिव है। पहले ये 8.59 BPS थी। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए कैप घटाकर 2 BPS कर दी गई है। परफेक्ट। और एक्सपेंस रेशियो लिमिट्स के टर्म्स भी बदल गए हैं। अब इसे बेस एक्सपेंस रेशियो कहा जाएगा। टोटल एक्सपेंस रेशियो होगा बेस एक्सपेंस रेशियो प्लस ब्रोकरेज प्लस रेगुलेटरी लेवीज प्लस स्टैट्यूटरी लेवीज। ओके, एंड एक और बड़ा चेंज है। स्टॉक एक्सचेंजेस अब स्टॉक ब्रोकर्स के लिए फर्स्ट लाइन रेगुलेटर्स का काम करेंगे। मतलब ब्रोकर्स को नॉन कंप्लायंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीधे एक्सचेंजेस को रिपोर्ट करने होंगे। राइट। ऑल्सो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज की थ्रेशहोल्ड लिमिट ₹1000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दी है। और भी कुछ माइनर चेंजेस हैं, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को अलाउ किया गया है टू रेट इंस्ट्रूमेंट्स अंडर अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। Phew, quite a lot of technical stuff, but important for exams. Very important. And talking about important things for exams, दोस्तों इतना सब कुछ याद रखना can be tough, right? Oh, definitely. That's why we want to tell you about the ScoClever app available on Google Play Store. Guys, if you want to memorize current affairs and GK easily, this app is a game changer. Seriously, it uses a unique new learning technique जिसे आप जो एक बार पढ़ते हो वो कभी नहीं भूलते। It's designed to make learning permanent and effective. So do check it out. Download the ScoClever app today. Okay, back to the news. Next section is agreements. इंडिया और सऊदी अरेबिया ने कुछ साइन किया है? Yes, उन्होंने एक bilateral visa waiver agreement साइन किया है रियाद में। Visa waiver? Wow! So no visa needed for Indians to go to Saudi Arabia? Hold your horses, विराट। ये एग्जेम्पशन सिर्फ डिप्लोमेटिक, स्पेशल और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है, फॉर शॉर्ट स्टे। हम आप जैसे आम टूरिस्ट्स के लिए नहीं। Oh man! खैर, it's still a great step for bilateral relations. वैसे India is Sau's second largest trading partner and Sau is India's fifth largest. करेक्ट। नेक्स्ट MOU इंडिया ने नेदरलैंड्स के साथ साइन किया है। दिस इज टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन मैरीटाइम हेरिटेज। Maritime heritage? ये किस प्रोजेक्ट के लिए है? ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC के डेवलपमेंट के लिए क्रूशल है, जो लोथल गुजरात में बन रहा है। दिस एग्रीमेंट लिंक्स द NMHC विद द नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम इन एम्स्टरडैम। Cool! Heritage collaboration. अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज पर। फर्स्ट अप, 7th सेशन ऑफ द UN एनवायरनमेंट असेंबली यानी यूनिया 7 यूनेप हेडक्वार्टर्स नायरोबी, केन्या में हुई। UNEA is the world's highest decision-making body for environmental matters. What was the theme? The theme was Advancing Sustainable Solutions for a Resilient Planet. इसे ओमान के डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अली अल अमरी ने चेयर किया। इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह ने। And India's contribution? इंडिया ने वाइल्ड फायर्स के ग्लोबल मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने पर अपना रेजोल्यूशन सक्सेसफुली अडॉप्ट करवाया। इंडिया ने यूनेप की स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर रिपोर्ट को हाईलाइट किया, जिसमें फोरकास्ट है कि वाइल्ड फायर्स 2030 तक 14% और 2100 तक 50% तक बढ़ सकती हैं। स्कैरी स्टफ। That is terrifying. And who will lead the next assembly? UNEA 8. Matthew Samuda from Jamaica was elected president of the 8th UNEA. Noted. Next, PM Modi's visit to Jordan. Yes, this visit marks the 75th anniversary of India-Jordan diplomatic relations. PM मोदी ने bilateral trade को अगले 5 सालों में $5 billion तक बढ़ाने का प्रपोजल रखा है। Currently, it's $2.3 billion. And India is Jordan's third largest trading partner. Any key agreements? Yes, 5 MOU साइन हुए हैं। जॉर्डन के डिजिटल पेमेंट सिस्टम और इंडिया के UPI के बीच कोलैबोरेशन का प्रपोजल भी है। इंडिया ने ITEC प्रोग्राम के तहत जॉर्डन के लिए स्लॉट्स 35 से बढ़ाकर 50 कर दिए हैं। What is ITEC?
Indian Technical and Economic Cooperation. It's a capacity building program. और सबसे इंटरेस्टिंग, जॉर्डन के पेट्रा और इंडिया की एलोरा केव्स के बीच एक ट्विनिंग अग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन एंड टूरिज्म. Petra and Ellora. That's an amazing partnership. What's next? Next, UNESCO. The 20th session of the UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, New Delhi के Red Fort में हुई. Wow, India hosted this for the first time. Yes. It's a huge deal. ये event Ministry of Culture and Sangeet Natak Academy ने organize किया. The committee has 24 member countries including India. Intangible cultural heritage मतलब जैसे म्यूजिक, डांस, ट्रेडिशंस? Exactly. इस सेशन में representative list of ICH of Humanity को expand किया गया by adding 67 new elements from 77 countries. And several countries like Barbados, Chad and Libya got their first ever inscriptions on the lists. Great news for global culture. Let's move to the defense section. Big news here. Russian President Vladimir Putin ने इंडिया के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट यानी रीलॉस अग्रीमेंट को फेडरल लॉ में साइन कर दिया है. RELOS. So this is a logistics pact. What does it mean for India? It's strategically very important. ये अग्रीमेंट मिलिट्री फोर्सेस, वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट के रेसिप्रोकल मूवमेंट एंड डिप्लॉयमेंट के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करता है. Essentially, it grants India access to Russian facilities in key regions like the Arctic in Murmansk and the Far East in Vladivostok. That's a major boost for our military's operational reach. Next, what's about an indigenous craft? Yes, the Indian Navy has commissioned its first indigenously designed and constructed diving support craft, जिसका नाम है DSC-A20. It was commissioned at the naval base in Kochi. Indigenous. Nice. Who built it? It was constructed by Titagarh Rail Systems Ltd. ये 2021 में कॉन्ट्रैक्ट किए गए 5 ऐसे क्राफ्ट्स में से पहला है. It has a catamaran hull form for superior stability. Now for some quick updates on awards. Go ahead. CRPF ऑफिसर दिनेश खट्टक को यूनियन होम मिनिस्टर्स एफिशिएंसी मेडल यानी केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है. दिस इज फॉर हिज एग्जेम्पलरी सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन टू नेशनल सिक्योरिटी. Congratulations to him. Now, sadly, the obituary section. Yes, Dr. Ramvilas Das Vedanti, a senior leader of the Ram Janmabhoomi movement and a former BJP MP, passed away at 67. And one more, Shamanur Shiv Sankar, a veteran Congress leader and a sitting MLA from Karnataka, passed away at the age of 94. He was a 6-term MLA. May their souls rest in peace. Finally, let's cover the important days. On it, National Energy Conservation Day is observed on December 14th since 1991. And UNICEF Day is on December 11th. UNICEF stands for United Nations International Children's Emergency Fund. Great, we've covered all the news for today. Yes, we have. And guys, before we sign off, we have a super exciting announcement. Knowledge test करने का time आ गया है. That's right. Join our daily current affairs league quiz on Telegram. It's the IPL for current affairs. Absolutely. Quiz होता है daily at 8 PM sharp और उसमें आज के ही current affairs के questions होते हैं. It's the best way to revise. हर मंथ एक नई लीग शुरू होती है and scores month end तक count होते हैं. And the best part, winners get exciting rewards. So, what are you waiting for? Competition में participate करो, knowledge test करो और rewards जीतो. Join our Telegram channel, Current Affairs League. Joining link is in the description. On that exciting note, it's a wrap from our side. This is Virat signing off. And this is Jia. Keep learning, keep growing with Score Clever. Jai Hind, Score Clever. Bye-bye.